ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है। वो चाहे किसी भी दिक्कत में फंसे थे, ब्रेकअप हुआ था या फिर फ्रेंड जोन कर दिया था लड़की ने, पर आपके कमेंट्स आ रहे थे और आपकी ईमेल आ रहे थे कि अब वो आ चुकी है आपके पास, क्योंकि आप लोगों ने मेरी टेक्निक्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर हमें पता है कि तुम अभी खुशी से कूद रहे होगे, नाच रहे होगे। अच्छी बात है, आई फील हैप्पी फॉर यू। लेकिन अभी कंफर्टेबल होने का समय नहीं है, अभी ज़्यादा खुश मत हो जाओ। अभी आगे का काम बाकी है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि तुम ये जान जाओ कि जब वो वापस आ जाए, तुम्हारी लाइफ में वो वापस आ चुकी है, तुम लोग के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। तो अब ऐसा क्या करें कि ये सिचुएशन जो तुम्हारी लाइफ में आई थी इससे पहले, ब्रेकअप वाली, ये दोबारा ना आए। तुम अपनी रिलेशनशिप को सस्टेन कर सको, मेंटेन कर सको। मैंने तुम्हें बताया था कि ब्रेकअप होता ही इसीलिए है क्योंकि तुम जो थे जब तुम उससे मिले थे, अब तुम वो नहीं हो। करेंटली तुम वीक हो चुके हो, तुम फेमिनिन हो चुके हो। फिर तुमने दोबारा उन आदतों को रोक के अपनी स्ट्रेंथ वापस पाई, अपने आप को दोबारा वैल्यूबल बनाया, अपने आप को दोबारा मैस्कुलिन बनाया, उसको थोड़ा स्पेस दिया और देखो अब वो आ चुकी है वापस, और वो तुम्हें वापस चाहती है। अच्छी बात है। अब रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला, कॉन्वर्सेशन। अब तुम्हें ये करना है। तुम्हें पता है कि तुम सब की आदत है, हर सुबह उठ के पहला तुम्हारा रूटीन है गुड मॉर्निंग मैसेज करने का उसे। हर सुबह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई ज़रूरत नहीं है उसके मैसेज का इंतज़ार करो, वो करेगी तुम्हें गुड मॉर्निंग, तुम नहीं करोगे। तुम्हारे पास और भी काम है। सुबह उठो, गेट ऑन विद योर लाइफ, उसका मैसेज आएगा गुड मॉर्निंग, तब से बात करो। ये रूटीन वाली चीज़ें मत करना। दूसरा, इन जनरल कभी भी मैसेज या कॉल कोशिश करो उसी की तरफ से इनिशिएट हो, तुम्हारी तरफ से ना हो। लेट हर इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन किसी भी दिन। मैसेज भी उसकी तरफ से आना चाहिए तब तुम बात करोगे, कॉल भी उसी की तरफ से आना चाहिए तब तुम बात करोगे। ठीक है? लेट हर पुट इन द एफर्ट। तुम अपने आप को रूटीन में मत बांध दो कि मैं हमेशा हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करूँगा और हर शाम को 7 बजे मैं कॉल करूँगा और इतनी देर तक बात करूँगा। तीसरी चीज़, एक चीज़ याद रखो, जब भी बात कर रहे हो टेक्स्ट पे या कॉल्स पे, तो कॉन्वर्सेशन हमेशा खुद एंड करो, ये बोल के कि तुम्हें कुछ काम करना है या फिर तुम्हें सोना है या फिर तुम्हें पढ़ना है, वट एवर। लेकिन कॉन्वर्सेशन वो नहीं एंड करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब तुम लोग बोर हो चुके हो बात करते करते, एकदम से कॉन्वर्सेशन को बस ड्रैग कर रहे हो, घसीट रहे हो, और फिर उसी को कॉन्वर्सेशन एंड करना पड़ रहा है और तुम एक तरह से खाली आदमी की तरह बस देख रहे हो कि नहीं नहीं, जितनी देर तक बात हो सकती है करता रहता हूँ। मेरी बात मानो, रिलेशनशिप में जितनी ज़्यादा बात होगी उतना ज़्यादा कंफर्ट बन जाता है, और कंफर्ट डेंजरस है तुम्हारे लिए। थोड़ा टेंशन होना चाहिए रिलेशनशिप में, थोड़ा सा एंग्जाइटी होनी चाहिए, तब जाके अट्रैक्शन बना रहता है। ज़्यादा तुम लोग बोरियत ले आओगे रिलेशनशिप में तो वही फिर सिचुएशन वापस आ जाती है फ्रेंड जोन वाली, और फिर तुमको बोलेगी बाद में कि लेट अस जस्ट बी फ्रेंड्स, मुझे तुम बस फ्रेंड की तरह अच्छे लगते हो। तो ये गलती मत करना। ट्राई टू लिमिट कॉन्वर्सेशन एज मच एज यू कैन। अब ये मत करना है कि बात ही नहीं कर रहे हो 3-4 दिन तक, ये नहीं करना है, लेकिन समझ रहे हो मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। चौथी चीज़, जब बात कर रहे हो मैसेज पे, तो तुम में से कई लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं अपनी कन्वर्सेशन के, और उसमें एक बड़ी अजीब चीज़ मैं ये देखता हूँ कि वो लड़की एक वर्ड या 2 वर्ड में रिप्लाई कर रही है, तुम लोग बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हो उसे, एक साथ 15-16 मैसेज भेज रहे हो एक ही बार में। इट शोज टू मच एफर्ट, टू मच डेस्परेशन। ये मत करना। उल्टा उसकी तरफ से मैसेज ज़्यादा आने चाहिए, तुम्हारी तरफ से मैसेज कम आने चाहिए। ये आर्ट सीखो कि कुछ ही शब्दों में अपनी पूरी बात कह दो। तुम्हें कोई बात कहने के लिए ज़्यादा शब्द ना लगे। ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। तो कोशिश करो ये इंप्लीमेंट हो जाए। तुम्हारे और उसके टेक्स्ट का रेशियो 3:2 होना चाहिए। अगर उसके 3 आ रहे हैं, तुम्हारे 2 चले जाएँ या फिर 1 चला जाए, ठीक है? लेकिन तुम्हारे ज़्यादा नहीं होने चाहिए उसके टेक्स्ट से। तुम्हारा एफर्ट ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। ये हो गया मेरा कॉन्वर्सेशन का। और एक और सवाल लोग पूछते हैं कि फ़ोन पे बात करने पे अगर ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, तो यार ऑकवर्ड साइलेंस तब होता है व्हेन यू रन आउट ऑफ टॉपिक्स। अब या तो तुम्हारे पास इतनी क्रिएटिविटी हो कि तुम टॉपिक पे टॉपिक लाते रहो, ठीक है? लेकिन ऑकवर्ड साइलेंस एंड करने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि वो खुद बोलने लगेंगे, है ना? ये मत करना। मान लो बात करते करते ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है, तो एक तरीका मुझे बेस्ट लगता है, और लोग कहते हैं कि नहीं ऑकवर्ड साइलेंस होने दो, बट दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो मुझे बेस्ट लगता है वो ये है कि एज सुन एज द ऑकवर्ड साइलेंस कम्स, तुम अब कॉन्वर्सेशन को एंड करो, बोलो कि हाँ यार, बाय द वे मुझे कुछ ये काम करना है, मैं चलता हूँ। उससे ये होगा कि अगली बार से ऑकवर्ड साइलेंस होगी ही नहीं, बिकॉज लड़की को पता रहेगा कि जब ऑकवर्ड साइलेंस होता है कॉल पे तो तुम चले जाते हो। तो शी विल ट्राई टू मेक श्योर द साइलेंस नेवर कम्स, बजाय इसके कि तुम वर्क करो कि कभी भी ऑकवर्ड साइलेंस कॉल पे ना आए। ठीक है? तो ये चीज़ कोशिश करो कि इसका ज़िम्मा उसे दे दो कि वो मेंटेन करे इसे। जब भी ऑकवर्ड साइलेंस आए,
कट द कॉल और जाओ अपना काम करो, बाद में कभी बात करो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग माइंडसेट पे। याद रखो, तुमने माइंडसेट में चेंज लाया है तभी वो वापस आई है। इससे पहले तुम्हारा जो माइंडसेट था उसकी वजह से शी वॉज गेटिंग डिसगस्टेड बाई यू। वो तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी, तुम्हारे पास नहीं रहना चाह रही थी, तुम्हारी सिर्फ दोस्त बन के रहना चाह रही थी। तुम्हारे पास अब वो वापस आ चुकी है, कंफर्टेबल हो के वापस उसी पुराने माइंडसेट पे चले गए, तो शी विल अगेन लीव यू। इसलिए कुछ चीज़ें करो, जैसे कि स्टॉप वाइनिंग टू हर, स्टॉप क्राइंग टू हर। तुम्हारी लाइफ में चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए, जब वो तुमसे पूछे कि तुम कैसे हो, तो तुम यही बताओगे कि तुम एकदम मस्त हो, एकदम सही हो, एकदम अमेजिंग हो, यू आर अमेजिंग। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे घर पे कितना बड़ा कोई कयामत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम ये बोलोगे कि आई एम ऑल राइट, आई एम गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, ठीक है। भले ही तुम्हें प्रिटेंड करना पड़े। तुम्हारे किसी भी बातों से ये नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी भी चीज़ से अपसेट हो, किसी भी चीज़ से दुखी हो। एज सुन एज शी सेंसेस द वीकनेस दैट यू आर सैड, ये काफ़ी बिटर ट्रूथ है, बट एज सुन एज शी सेंसेस दैट यू आर सैड और अपसेट अबाउट समथिंग, शी विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट यू लेस, ठीक है। मीडिया की बात मत सुनो कि आई लाइक द मैन हु क्राई, आई लाइक द मैन हु शो देयर वीकनेस। तुमने वीकनेस दिखाई, तुम्हें क्या मिला, ठीक है। तो उनकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। ऑल यू हैव टू शो इज स्ट्रेंथ, चाहे कुछ भी हो जाए। whenever she asks how you are completely fine, you're completely okay. That's what you have to say. दूसरी चीज़, जब भी मान लो बात करते हो, तो यार उसकी इंसल्ट मत झेलो। आजकल कॉमन हो गया रिलेशनशिप्स में कि लड़कियां लड़कों को बोल रही है, अरे देखो कुत्ते, हाँ हाँ हाँ, तो लड़का हंस रहा है, हाँ हाँ हाँ। फिर लड़के को बोल रही है कमीना, लड़का फिर हंस रहा है, हाँ 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 हाँ। ये क्या है यार? कुछ मतलब तुम लोगों के बीच में इज्जत है या नहीं? छठी क्लास के बच्चे तो हो नहीं जो स्कूल में क्लास में बैठ के एक दूसरे को गाली दे रहे हो और हंस रहे हो, हाँ हाँ गाली कितनी फ़नी है। तुम लोग का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, तो कुछ सैंक्टिटी होनी चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं उसमें? वो लड़की जिसे तुमसे इंस्पायर होना चाहिए, वो तुम्हें गाली दे रही हो, तुम हंस रहे हो ही करके जोकर की तरह, तो क्या वो तुम्हारी इज्जत करेगी? वो बाद में तुम्हें दूसरों के सामने भी ऐसे ही बोलेगी? कोई लड़की अगर तुम्हें ऐसे डिसरिस्पेक्ट करती है या फिर गलती से भी तुम्हें गाली दे देती है, वहीं पर कॉन्वर्सेशन कट करो और उससे बोलो कि जब तमीज़ आ जाए तुम्हारे अंदर तब मुझसे बात करो। और वहीं पे फ़ोन काट के फ़ोन रख दो, कॉन्वर्सेशन एंड कर दो, और तभी उससे बात करो जब वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने को तैयार हो और उस ये बोले कि हाँ मुझसे गलत हुआ था, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है। अब इसमें वो कितना भी समय लगाए, इसमें वो 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, 1 महीना लगाए, 1 साल लगाए, आई डोंट केयर। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसी वजह से शी केम बैक। अगर ये फिर से दे दोगे तो शी विल गो अवे अगेन, ये बात याद रखो। फिर ये चीज़ वीकनेस और स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड है। वो ये है कि तुम्हें अपनी मैस्कुलिन आदतें नहीं छोड़नी है। मैंने तुम्हें बताया था कि इस बीच जब तुम उसका वेट कर रहे हो आने का, तो वर्कआउट करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, वेट्स लिफ्ट करो, ठीक है। थोड़ा बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, सोशलाइज करो। ये चीज़ तुम्हें रिलेशनशिप आने के बाद भी छोड़ना नहीं है। समझो कि सफरिंग नेवर स्टॉप्स, है ना। तो तुम्हें अपने आप को ट्रेन करते रहना है हमेशा क्राइसिस सिचुएशन के लिए। अगर तुमने रोक दिया ये सब अपने आप पे वर्क करना, तो तुम उससे अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, तुम्हारा डाउनग्रेड होगा, तुम्हारा अपग्रेड नहीं होगा। फिर शी विल कम बैक ऑन दैट सिचुएशन। अब वही फिर तुम्हारी लाइफ में दोबारा आ जाएगा सिचुएशन, क्या लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स या फिर लेट्स ब्रेकअप। फिर तुम परेशान होगे। तो इसको प्रिवेंट करो। कैसे? नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कभी भी ये मत सोचना कि कोई भी लड़की तुम्हें तुम्हारे लिए कभी पसंद करेगी। देर इज़ नथिंग कॉल्ड अनकंडीशनल लव। वो तुम्हें इसीलिए पसंद करती है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जिससे तुमने मेंटेन किया हुआ है, और वो क्वालिटीज़ हमेशा रहनी चाहिए। स्ट्रेंथ इज़ एवरीथिंग, मैस्कुलिनिटी इज़ एवरीथिंग एज अ मैन। इसीलिए ये ट्राई करो, जब भी बात कर रहे हो स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करो, ताकत प्रोजेक्ट करो। कभी वो तुम्हारी इंसल्ट करे तो उस इंसल्ट को झेलो मत। कभी वो तुम्हारे टेस्ट करे तो टेस्ट का जवाब, जैसे कि मान लो तुम्हें ऐसा कुछ वो बोलती है जिससे तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन निकले, जैसे कि यार तुम्हें पता है वो लड़का मुझसे आज फ्लर्ट कर रहा था, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि तुम गुस्से में हो, डांटो उसे और चिल्लाओ उसके ऊपर। यही तो वो चाहती है, ताकि वो फूंक मार दे और तुम गिर जाओ। तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें कहना अच्छा ऐसा है क्या, दैट्स इट, नो रिएक्शन। वो तुम्हें कुछ टीज कर रही है, मजाक उड़ा रही है, तो कुछ लोग या तो गुस्सा हो जाएंगे या फिर कुछ लोग ही करके हंसेंगे। दोनों नहीं करना है। बी नॉन रिएक्टिव, बी आइस कोल्ड, एकदम आइस कोल्ड। तुम्हारा ये आइस कोल्ड रहने से फ़ायदा इतना ज़्यादा होगा जितना ये हंसी मजाक करने से और गिगल करने से नहीं होता है। तुम बस इसको ही एक जनरल रूल अगर बना देते हो हर सिचुएशन में, तो तुम्हें काफ़ी फ़ायदा है।
सिवाय इसके कि तुम कभी रो रहे हो, कभी गुस्सा रहे हो, कभी हंस रहे हो। डोंट बी फ्रेजाइल, बी ग्राउंडेड। एक्शन से बात करो, वर्ड से नहीं। तुम्हें नहीं अच्छी लग रही कोई चीज़, कोल्डली बोलो। अच्छा तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, ठीक है, जब तमीज़ आ जाएगी तब बात करना, फिर काट दो। दैट्स इट, नो नीड टू गेट एंग्री। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जब सब कुछ तुम लोग के बीच में ठीक हो गया है तो फालतू में पहले जो चीज़ें हुई उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी इसे ब्रिंग अप करे तब भी, वरना तुम पुरानी नेगेटिव एनर्जी से दोबारा ले आओगे बीच में और इमोशनल हो जाओगे फालतू का। जब तुम लोग का ये वो वापस आ चुकी है तो एक तरह से समझो इसको, तुम्हारा रिलेशनशिप 2.0 है, एक नया स्टार्ट है। पीछे का सब कुछ गया है, सब कुछ वॉश आउट हो चुका है। तो तुम्हें ये करना है कि किसी भी कीमत पे वो जो पिछली हैपनिंग्स थी, चाहे वो किसी और को याद कर रही थी या फिर तुम्हें उसने फ्रेंड बना लिया था, जब जो भी किया था, इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पे। बिल्कुल ही बात मत करना। अगर वो मान लो ब्रिंगअप करती भी है तो एक दो शब्दों में अच्छा ऐसा था कि हाँ, डिसमिस कर देना, ठीक है। और डिसमिस करने के बाद हैव योर न्यू बिगिनिंग, हैव योर न्यू लाइफ, हैव योर न्यू रिलेशनशिप। बस ये याद रखना कि एज सुन एज यू शो वीकनेस, दैट इज़ द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। कुछ लोग कहते हैं कि मेन कैन क्राई, स्ट्रॉन्ग मैन कैन क्राई। तो भाई तेरे को मैं एक्सपेरिमेंट देता हूँ एक ना, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मेरी बात मत सुनो, उनकी बात सुनो। उससे एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के सामने तुम रो दो। अब चाहे असली में रो या फिर नकली में रो, लेकिन उसे लगना चाहिए कि तुम असली में रो रहे हो। या तो फ़ोन पे रो या तो सामने, डजेंट मैटर। लेकिन फ़ोन पे रोने पे अच्छा रहेगा कि एक्टिंग कर लोगे तो उससे दिखेगा नहीं कि असली में तुम रो नहीं रहे हो। तो ऐसा उसे लगना चाहिए कि तुम रो रहे हो, ओके। तो एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रो दो, और 2 हफ्ते के अंदर वो तुम्हें ना छोड़ दे तो बताना। क्राइंग इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वीकनेस इन अ मैन, एज इट डिस्गस्ट्स वुमेन बैडली। कई सारे लोग जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और जिनके साथ मेरी कंसल्टेशन कॉल हुई, वो रो चुके हैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। और अभी उनकी इमेज ये बन गई है ना गर्लफ्रेंड के सामने कि द गर्ल डजेंट इवन केयर इफ़ दे डाई, ठीक है। तो नेवर एवर क्राई इन फ्रंट ऑफ हर। तुम्हें रोना है, तुम किसी और के सामने रो दो, तुम अपने पेरेंट्स के सामने रो, तुम अपने दोस्तों के सामने रो, पर उससे नहीं पता चलना चाहिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम रोते हो, नॉट एट ऑल। और ऐसा तुम लोग माइंड सेट बना भी लो यार कि हार्डशिप कम्स इन टू एवरी वंस लाइफ, देर इज़ नो नीड टू क्राई फॉर अस, है ना। देर इज़ नो नीड टू क्राई। शी कैन क्राई एवरी डे, girls can cry on basically anything. So she can cry every day, but you do not have the right to cry. ये चीज़ याद रखो। The day you cry, that is the day of the beginning of your end of your relationship. इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेवर एवर 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 क्राई, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, एफर्ट तुम्हारी तरफ से होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एफर्ट उसकी तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। ये कैसे होगा? जब तुम अपना एफर्ट ओवर द टॉप नहीं रखोगे तब। जब तुम दुनिया भर की पोइट्री और दुनिया भर की कहानियाँ और दुनिया भर का कॉम्प्लीमेंट्स लिख के बड़े बड़े मैसेज में उसे नहीं भेजोगे तब। उसे मौका दो, उसे भी थोड़ा मौका दो, कुछ तुम्हें तुम्हें प्यार दिखाने का, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स देने का, और तुम्हें गुड मॉर्निंग मैसेज करने का। उसे भी मौका दो डेट्स पे करने का, तुम्हारे लिए टिकट्स बुक करने का, ठीक है। यू आर हर बॉयफ्रेंड राइट नाउ, एफर्ट शुड बी इक्वल, शुड बी। But the thing is, if you make too many efforts, she will make as less efforts. जितना तुम ज़्यादा करोगे, the more your effort, the less hers will be. So you keep your efforts a little bit less than hers, just a little bit, and your relationship will sustain. जो सिंपिंग करेगा उसका ख़त्म हो चुका है। तो जिन लोगों का ये सब कुछ सही हो चुका है रिलेशनशिप में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को देखो, तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल है, ताकि ये रिलेशनशिप तुम्हारी सस्टेन हो जाए और तुम लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तब तक के लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।